हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिनर विद मनु फैमिली में। आज मैं बताने जा रही हूँ कि छोटे बच्चों को जो 0 से 3 महीने के बच्चे होते हैं उनको कैसे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो बहुत ही, क्योंकि और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जो पहली बार माँ बनी है उनके लिए मैं बहुत भगवान से प्रे करेंगे कि उनके बच्चे हरदम अच्छे रहें और वो अच्छी माँ की तरह बन के अपने बच्चों को पालें, क्योंकि पहली बार माँ बनना बहुत ही एक चुनौती भरी वो रहती है। उसके लिए आप बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे को ध्यान दीजिए और बहुत ही सबसे सजेशन लेके देख के और अपने बड़े बुजुर्गों से सब करिए आप, तभी आपको पता चलेगा कि अपने बच्चे को मैं कैसे रख रही हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे को जब बच्चा ले होता है तुरंत होने के बाद माँ को 24 घंटे के अंदर तुरंत अपना दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बहुत ही अमृत के समान होता है। अगर सिजेरियन से हुआ है बच्चा तब तो थोड़ी दिक्कत होती है दूसरे दिन, या किसी को तुरंत एक ही दिन में या दूसरे दिन, लेकिन जब भी कराएं तुरंत कराइए बच्चे को, बहुत अच्छा। और नॉर्मल में तो बहुत आराम रहता है। अगर आप बच्चे को करा रहे हैं उसके अनुसार बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मैं कुछ टिप्स लिख भी ली हूँ जो मुझे अच्छा लगा, जो भूल गए हों तो हम लिख लिए हैं कि आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि कुछ भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब कुछ आप लोगों को अपने तरीके से बताना चाहते हैं। जो पहली बार माँ बनती हैं, क्योंकि हम भी बने थे तो इतनी जानकारी नहीं होती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। बच्चे को लेने की सबसे बड़ी, माँ को अगर गोदी में लिया है बच्चा तो उसके लिए हरदम सर के नीचे हाथ होना चाहिए। बच्चे को हरदम लेना चाहिए, माँ को हरदम ऐसे लेके तब माँ को अपना वेस्ट बीट कराना चाहिए, और नहीं, और कभी भी लेट के नहीं कराना चाहिए। कितना भी अगर ऑपरेशन से हुआ है बच्चा या कोई भी है, लेकिन लेट के कभी नहीं, क्योंकि उसकी आँख कान में अक्सर जाता है दूध, और वो बहुत ही कभी कभी इन्फेक्शन कर देता है, कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देता है। इसके लिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि हरदम, अगर आपका सिजेरियन से हुआ है तो आप दूसरे दिन किसी तरह से उसको ऊपर करके और धीरे से पिलाइए, लेकिन कभी भी बच्चे को 3 महीने तक लिटा के दूध नहीं पिलाइए। सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि लिटा के दूध नहीं पिलाइए, क्योंकि सबसे बच्चे को बहुत बड़ा इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज़, बच्चे की कभी भी मालिश तुरंत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी नाभि जो होती है जब तक निकल नहीं जाती, सूखती नहीं, तब तक प्रॉब्लम होती है उसे। हाँ, एक वीडियो में मैंने बताया था कि 3 महीने बाद, मैंने जो केमिकल तेल आते हैं उनके लिए मैंने बोला था, जो घरेलू कोकोनट ऑयल डाबर का है उसका है, उसको आप यूज करिए 3 महीने के पहले। वो मैंने जो 3 महीने के बाद वो बताया, जैसे वो फिगारो है तेल और वो डाबर का आता है, इस तरह में आप उतने दिन बाद। लेकिन जो तुरंत का तेल है तो लोग कभी कभी सरसों का तेल, लेकिन डॉक्टर अवॉइड करा देते हैं उसको, उसके लिए मैंने नहीं बताया है, क्योंकि हमें लगा कि कुछ है तो हमने कहा क्लियर कर दें। इसके लिए मैंने 3 महीने की इसके लिए कहा कि जो बाहर के तेल, एक एडी कौन सा तेल आया है नया, उसके लिए हम सुने हैं, तो उस देखे भी हैं, एक लोग लगाती हैं, तो वो हमें ये लगा कि 6 महीने के बाद ही बच्चों को लगाना चाहिए। उससे पता चलता है कि बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही कुछ भी होना चाहिए। हाँ, मैं कुछ एक चीज़ और है, माँ को हरदम 2-2 3-3 घंटे में अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। उससे बच्चा भी स्वस्थ रहता है और माँ को भी सही रहते। नहीं तो बच्चा रोता है, चिड़चिड़ाता है, पता नहीं चलता माँ को कि मेरा बच्चा रो रहा है। और इससे हाँ, कुछ मैंने टिप्स लिखे हैं वो मैं बता रही हूँ। सबसे, बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा वो है कि आप लेट के कभी दूध ना पिलाएं। दूसरा, नाभि की देखभाल रखना चाहिए, जैसे उसमें 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं, एक पाउडर आता है यूज वाइटर पाउडर, इसको यूज करना। अभी बाद में मैं लिंक में बता दूँगी, उसमें भेज दूँगी वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा वो कौन सा मैंने तो उसमें 7-8 दिन में वही पाउडर डाल देना, तो उसमें सही रहता है बच्चों को। तीसरा, छोटे बच्चों की आँखों में तुरंत का काजल ना लगाइए, क्योंकि हमारे लोगों में यहाँ कहा जाता है कि काजल लगाने के लिए, वो तुरंत नहीं लगाइए। कुछ दिन के बाद बच्चों को, जैसे 1 हफ्ते का हो गया, 2 हफ्ते को, तो घर का बनाया
बाहर का तो बिल्कुल नहीं, घर का बनाया हुआ काजल थोड़ा सा आप जैसे रात में वो भी सोते हुए हल्का से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वो करेंगी तो बच्चे की इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम भी हो जाए, तो उसको धीरे से मतलब थोड़ा सा बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ, बच्चे की कान की देखभाल। बच्चों में जो जैसे बच्चे कभी कभी है कि मतलब कान की दिखाए गंदगी दिख रही, तो उसको आप कभी भी सफाई ना करिए। अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही या आपको दिख रहा है कि रेड पड़ रही कुछ भी हो, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अपने आप नहीं, 3 महीने बच्चे को अपने कुछ भी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से ही सजेशन लेकर करना चाहिए, और अपनी तरफ से नहीं कि वो जो आती हैं ईयर कान में लगा के यूज करते हैं लोग, उसे नहीं यूज करिए। और छोटे बच्चों में, हाँ छोटे बच्चों में पॉटी बहुत आती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हम सीरियस हैं तो पॉटी आ रही है तो हम नहीं। इसमें ग्रीन भी कभी कभी पॉटी आती, दिन भर में कभी कभी 7-8 बार भी आती है। उसमें कभी भी नहीं ध्यान देना चाहिए कि नहीं कि इतनी बार आ रही है हमको डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास आप लेके जाएंगे तो वो नॉर्मली आपको कहेगा ये तो बच्चों को नॉर्मल होता है, इसके लिए आपको वापस कर देते। चौथा, छोटे बच्चों में गैस बनती है। अगर आपने दूध पिलाया, तुरंत आप ऐसे यहाँ पे लगा के बच्चे को और पीछे से ऐसे करिए, कभी भी बच्चे को। और जो नाभि होती उसके साइड में थोड़ा सा हींग का घोल लेके ऐसे साइड में, क्योंकि वो कुछ दिन वो रहता है, उसके अंदर कभी नहीं डालना, कभी भी ना तेल ना कभी। जब एकदम सूख जाए, एकदम सही हो जाए, 1 महीने के बाद आप डालिए। उसके पहले आप वही चारों तरफ हींग लगा दीजिए, बच्चा बहुत ही सही रहेगा। उसका एक मेन पॉइंट हम बता रहे हैं। और हींग लगा देंगी चारों तरफ, तो थोड़ा सा घोल बना के तो बच्चों को लगा दो, तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है। और बच्चों को डकार दिलाएं। जब बच्चा दूध पिला लें, जब माँ दूध पिला दें, उसके बाद तुरंत उसे पहले जैसे लिटा के भी ऐसे पीछे से सहलाएं, या कंधे में लगा के बच्चे को जैसे दोनों हाथों से, कभी भी एक हाथ से बच्चे को नहीं, दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ऐसे हल्के हाथों से सहलाएं। बच्चे जब तक डकार न ले, 10 मिनट तक आप करिए, डकार न ले तब तक आप नहीं। चौथा, बच्चे के पेट में दर्द हो, अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द, तो वही हींग वाला आप करिएगा, और उससे कोई वो नहीं होता। और माँ का ही दूध पिलाएं, बेस्ट है कि माँ का ही दूध पिलाएं। अगर बहुत है तो आप वो फार्मूला जो पाउडर आता है, या तो गाय का, हम बफेलो का कभी नहीं कहेंगे आप पिलाइए, काऊ या तो वही फार्मूला जो पाउडर आता है बच्चों वाला, वही दीजिए। 3 महीने तक बच्चे को बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि डाइजेशन करने की भी क्षमता कम होती है बच्चों में, तो उसके वजह से हम बफेलो का दूध नहीं देते कि उसका वो बहुत ही गड्ढी होती है, दूध गड्ढा होता है, उसके लिए बच्चे उसमें पोटी वोटी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैं फार्मूला, अगर माँ के नहीं हो रहा है दूध तो वो बाहर फार्मूला का, या तो घर इसमें है तो आप इसी का पिलाइए, गाय का दूध पिलाइए। अब बच्चों के हरदम 5-6 घंटे में 5-6 घंटे में उसके डायपर को चेक करिए। वो तो हम आपसे बता ही दिए हैं कि आप इसको ध्यान दीजिए। उसके हर घंटे का उसका मतलब चेंज करते रहिए। अगर बच्चा भर गया तब 5-6 घंटे में बदलिए, और अगर नहीं भरा है तो आप तुरंत बदलिए। बच्चे को बच्चे कभी कभी होता है तो वेट बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है, सबसे लास्ट ये पॉइंट हम बता रहे हैं कि जब बच्चा होता है तो उसका वेट कराइए तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब 2-3 दिन बाद उसका वेट कम हो जाता है। उसके लिए आप क्या करिए, उसको इतनी चिंता की बात नहीं होती। आप उसे उसको जब वो 8 दिन के बाद अगर आपके बच्चे का वेट या नहीं वो हो रहा, तब आप डॉक्टर से सजेशन लेना। ऐसे आप नहीं कि 2-3 दिन बाद बच्चे का वेट घटता है, क्योंकि उसका पानी वानी स्टमक में होता है अंदर, तो बच्चे उसकी वजह से हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी तरह का वो करें, फार्मूला अपनाएं, इससे अच्छा भी रहता है और बच्चा भी सही रहता है। मुझसे जो भी हो सका मैं आप लोगों से बताया बच्चों के बारे में। और बच्चे को हरदम माँ को हाथ धुलने के बाद डिटॉल से उनके कपड़ों को उनको सब स्वच्छ और रोशनी में दिखा के सब अच्छे से, बच्चों को सुबह भी बहुत ही केयर करने की ज़रूरत होती है। हमसे जितना हो पा रहा है मैं उतना ही अच्छा आप लोगों को जो मैंने फॉलो किया है वो बताती हूँ। और बच्चे को केयर करना एक चुनौतीपूर्ण माँ के लिए होती है। और बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए और पूरा देखिए। और धन्यवाद, नमस्ते आप लोगों से।